करते हैं। तो बच्चों, ये है आप लोगों की पुस्तक रिमझिम का पार्ट 8। ये आप लोगों को आपकी बुक में मिलेगा पेज नंबर 62 पे। आप देख सकते हो, पेज नंबर 62 निकालेंगे सारे बच्चे। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 8, वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। तो बच्चों, ये स्टोरी जैसे कि हम देख सकते हैं, ये कहानी किसके बारे में है। ये एक बच्ची के बारे में जिसका नाम है कुम्मी। कुम्मी नाम की एक लड़की है, उसकी ये कहानी है। तो ये कहती है कि घटना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट थी, बहुत महत्वपूर्ण थी, ज़रूरी थी, नहीं तो कोई भी उसे अपनी डायरी में क्यों लिखता, या कुम्मी ने उसे अपनी डायरी में क्यों लिखा अगर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। तो बच्चों, उसने अपनी डायरी में 17 मई सन 2155, तो जैसा कि हम सबको पता है, हम लोग अभी कौन से सन में रह रहे हैं, अभी हम लोग 2020 में रह रहे हैं, अभी 2020 चल रहा है। और ये कहानी है 2155 की, मतलब आज से बहुत बहुत सालों बाद की ये कहानी है। मतलब ये फ्यूचर की एक स्टोरी है। और हम लोग क्या हैं, अभी हम लोग जो रह रहे हैं, अभी हम लोग जैसे पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये सब उनके लिए एक पास्ट है। जैसे आज हम लोग डायनासोर्स के बारे में सुन के बहुत हैरान होते हैं, या जब हमें पता चलता है कि पहले के लोगों के पास फ़ोन नहीं था, तो हम लोग कितने हैरान होते हैं। तो ऐसे ही ये 2155 की कहानी है। अब पढ़ते हैं कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोच के हैरान होते हैं। तो 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। तो कुम्मी ने अपनी डायरी में लिखा है कि रोहित, उसका एक दोस्त है रोहित, उसको सचमुच की एक पुस्तक मिली है। यानी कि एक बुक जिससे आज हम और आप पढ़ते हैं, जिसको अभी आप लोगों ने खोल के रखा हुआ है, वो पुस्तक उसको रियल की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी, जैसा कि हम जानते हैं, मैंने बताया ही आपको, ये 2155 की, मतलब बहुत आगे की, फ्यूचर की कहानी है। तो उन लोगों के हिसाब से ये बहुत पुरानी बुक है। कुम्मी के दादा ने बताया था, जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। तो कुम्मी के जो दादाजी हैं, वो जब कुम्मी बहुत छोटी सी थी तब उसके दादाजी ने उसे बताया था कि उनके ज़माने में, यानी कि आज हम लोगों के ज़माने में, सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी। यानी जैसे कि आज हमारी बुक्स है, बुक्स किस चीज़ की बनी हुई हैं, बुक्स कागज़ की बनी हुई है, कागज़ पे छपाई की हुई है, और फिर उसकी बाइंडिंग करके उसे किताब का रूप दिया गया है। छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे। बच्चों, पृष्ठ का मतलब होता है पेज। पुस्तकों में पेज होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी, जिन पर कहानियाँ लिखी हुई होती थी, छपी हुई होती थी। और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात, बच्चों पश्चात का मतलब होता है बाद में, हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात, हर पेज पढ़ने के बाद दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। जब एक पेज आपने पढ़ लिया है, जैसे अभी हम पेज 50 पढ़ रहे हैं मान लीजिए, तो अगर हम अगले पेज पे जाना है हमें, तो हम लोग को पेज नंबर 51 खोलना पड़ेगा, तो आगे की कहानी अगले पन्ने पे लिखी होगी। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे। जैसे कि बच्चों आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे सारे वर्ड्स आपको एक जैसे ही दिख रहे हैं, मतलब एक स्थान पर ही दिख रहे हैं। कोई भी शब्द हिल डुल रहा है क्या? नहीं ना, कोई भी शब्द नहीं हिल रहा है, सारे शब्द स्थिर है। स्थिर मतलब एक ही जगह पर, चलते नहीं थे, जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो उनके टाइम पे क्या हुआ, पर्दे पर मतलब स्क्रीन पर, पर्दा मतलब होता है स्क्रीन। स्क्रीन पर क्या हो रहा था, सारे जो शब्द थे वो चलते थे। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। रोहित ने कहा, जब पुस्तकें से छपाई होती होगी तो कितना मतलब वेस्टेज होता होगा, क्योंकि एक बुक को तो हम एक ही बार पढ़ेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, उसे फेंक देंगे तो बेकार हो जाएगी। एक ही पुस्तक को बार बार कौन पढ़ता है। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है, और फिर भी यह पुस्तक नई की नहीं रहती है। तो अब क्या होता है, हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर, यानी कि उन लोग के पास एक टेलीविज़न है,
सबके घर पे। उसमें क्या होता है, उसमें सारी पुस्तकों की सामग्री, जैसे अभी आप लोगों के पास कंप्यूटर लैपटॉप है ना, उसके आप कुछ भी सर्च करें तो आपको अपना सिलेबस का कुछ भी सामान मिल जाएगा। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे ही उन लोग के पास भी एक टेलीविज़न की स्क्रीन थी जिस पे सारी सामग्री आ जाती थी। और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती थी। और क्या होता था, ये सब कुछ पढ़ लेते थे जितनी भी पुस्तकों की सामग्री आ गई है, और फिर उसे बंद कर देते थे, तो सारी बुक वेस्टेज भी नहीं होती थी, हम उसे कभी भी पढ़ सकते हैं। फिर कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? कुम्मी ने उसको बोला कि हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें वो पुस्तक मिली कहाँ। तो चलो आगे देखते हैं। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। तो कुम्मी ने रोहित को पूछा कि तुम्हें वो बुक मिली कहाँ से है, इतनी पुरानी? तो रोहित ने उसको बताया, उसके घर में कहीं पे एक पुराना डिब्बा पड़ा हुआ था। जैसे हम लोग भी कभी दिवाली की सफाई वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा ना, हमारे यहाँ जब पुताई होती है तो बहुत पुराना पुराना सामान निकल के आता है। तो ऐसे शायद ये लोग भी कहीं सफाई कर रहे होंगे और इन्हें एक बहुत पुराना डब्बा मिला, और उसी को जब फेंक रहे थे तो उसमें क्या हुआ, ये पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा हुआ है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है, रोज़ नियमित रूप से उसके सामने। तो बच्चों, इसमें उसने क्या पूछा फिर कुम्मी ने कि पुस्तक किस बारे में है, मतलब इस पुस्तक में लिखा क्या हुआ है? तो कुम्मी ने ये उससे पूछा। तो रोहित ने क्या कहा, इसमें स्कूलों के बारे में लिखा हुआ है। तो कुम्मी बहुत हैरान हुई कि स्कूलों के बारे में लिखने जैसी क्या बात है। हर स्टूडेंट के, हर विद्यार्थी के घर में क्या होता है, एक मशीन होती है, उसमें एक पर्दा लगा होता है, एक स्क्रीन लगी होती है, उसमें नियमित रूप से, मतलब उसमें डेली क्या करना होता है। आगे पढ़ते हैं। उसमें नियमित रूप से बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है, हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई, अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। तो कुम्मी ने क्या बोला कि स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है? स्कूल में क्या होता है कि हम लोग को बस एक स्क्रीन पे बैठना होता है अपने घर में, और क्या होता है, हमें एक कुछ काम देती है मशीन, वो हमें सबको याद करना होता है, जो भी हमें मशीन बताती रहती है। वो हमें होमवर्क भी देती है मशीन, उसको क्या होता है, अगले दिन करके हमें मशीन में ही डाल देना होता है। फिर वो हमारी गलतियाँ हमें बता देती है और समझा देती है। ऐसे ही हमें सारे विषय एक एक करके उस स्क्रीन पर पढ़ने पड़ते हैं। और फिर वो क्या बोली कि कितना उबाऊ, उबाऊ मतलब होता है बोरिंग, मतलब कितना बोर कर देने वाला काम होता है सारा स्कूल का काम। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। बच्चों, भिन्न का मतलब होता है अलग। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। तो रोहित को क्या हुआ, उसकी बात सुन के हंसी आ गई थोड़ी सी, और वो क्या बोला कि बुद्धू, जैसे हम अपने दोस्तों को बोल देते ना मजाक में, तो उसने भी ऐसे बोला, अरे बुद्धू, स्कूल का वर्णन जैसा इस पुस्तक में है ना, मतलब जैसा इस पुस्तक में स्कूल के बारे में लिखा है ना, वो हमारे स्कूलों से बहुत अलग है। ये स्कूल कब थे? ये स्कूल सदियों पहले थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। तो कुम्मी ने क्या पूछा, थोड़ा सा उत्सुकता बढ़ी। उत्सुकता का मतलब होता है बच्चों एक्साइटमेंट, मतलब वो थोड़ा सा हैरान होके, उसको बहुत इच्छा होने लगी जानने की, वो बहुत उत्सुक हो गई कि अब आगे क्या होता है। चलो हम सुनते हैं। फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते होंगे। तो उसने क्या पूछा कि इतना भी क्या अलग होगा, वहाँ पे क्या होगा, जैसे अभी हमारे पास मशीन है वैसे उनके पास भी मशीन होगी, और क्या अलग होगा।
कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। तो जब ये सारी बातें हो रही थी बच्चों, तब क्या हुआ, कुम्मी को एक घटना याद आ गई। तो उस घटना में क्या होता है कि एक बार भूगोल में उससे रोज़ रोज़ सेम गलतियाँ हो रही थी, सेम मिस्टेक हो रही थी कुम्मी से। तो क्या हुआ, कुम्मी की माँ ने मोहल्ले के जो अध्यक्ष होते हैं उनको बुलाया, उनको बताया कि हमारी मशीन में पता नहीं क्या हो गया है, वो रोज़ एक ही एक गलती कर रही है। तब अध्यक्ष ने क्या किया, मशीन के पुर्जे पुर्जे मतलब उसके जितने भी पार्ट्स थे सबको अलग कर दिया। तब कुम्मी ने मन ही मन में क्या सोचा कि काश इस आदमी को पता ही ना हो कि इस अध्यापक को वापस जोड़ना कैसे है। बच्चों, अध्यापक मतलब ये वही मशीन की बात कर रहे हैं कि काश ये जो अध्यक्ष महोदय हैं हमारे, ये हमारे अध्यापक को मतलब मशीन को वापस से जोड़ ही नहीं पाए तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़े। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज़ रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। तो उसने क्या किया, अध्यक्ष ने उस मशीन को फिर से जोड़ दिया। कुम्मी को लग रहा था कि ऐसा हो नहीं पाएगा, लेकिन वो अध्यक्ष ने उसको फिर से जोड़ दिया और क्या बोला कि उसकी जो भूगोल की चक्की थी उसकी तेज़ रफ्तार हो गई थी। तो क्या हुआ, वो लड़की के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था, कठिन हो गया था उसके लिए समझना। तो अब उसकी गति फिर से धीमी कर दी है, तो अब सब ठीक हो जाएगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा। अब कुम्मी तो सोच रही थी कि मशीन ख़राब हो गई, अब उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, पर क्या हुआ, मशीन वापस से ठीक हो गई। फिर कुम्मी को उसी टाइम पे भूगोल का सबक सीखने मतलब भूगोल की क्लास करने बैठ जाना पड़ा, भूगोल की क्लास समझने के लिए। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही। फिर क्या हुआ, मन ही मन उसको क्या हुआ, बहुत बुरा लगने लगा। तो कोसना मतलब होता है बच्चों किसी के बारे में बहुत बुरा बुरा सोचना। तो उसे कोसती रही कि ये क्यों ठीक हो गई, अगर ये ठीक नहीं होती तो अभी मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती, मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियाँ और पुरुष होते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है। तब रोहित ने क्या किया, जब कुम्मी ये सब अपने मन ही मन में सोच रही थी ये घटना, तब रोहित ने उसको एकदम से बीच में रोका और उसको क्या बोला कि उस टाइम पे जब हम लोग पहले की ये लोग बात कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे मशीन नहीं होती थी, रियल के जो आदमी औरत होते थे, स्त्री और पुरुष होते थे, वो हमें अध्यापक बन के पढ़ाते थे। तो कुम्मी को बहुत हैरानी हुई। कुम्मी बोली कि कोई भी स्त्री पुरुष हमें इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे विषय कैसे पढ़ा सकता है। क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। फिर रोहित ने उसे समझाया डिटेल में, क्या बोला कि उस टाइम पे क्या होता था, एक विशेष भवन होता था जिसे हम क्या नाम बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। विशेष भवन में सारे बच्चे अपने आप जाते थे और वहाँ पे सारे अध्यापक भी जाते थे। वहाँ पे सारे अध्यापक बच्चों को अलग अलग तरह के विषय पढ़ाते थे। चलो अब आगे देखते हैं। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे। हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। तो कुम्मी को ऐसा डाउट हुआ, उसको ऐसा फिर अगला प्रश्न उसने पूछा कि अगर सारे बच्चे जो हैं वो एक टाइम पे एक ही जैसी चीज़ें सीखते थे, मतलब अगर सब किसी को कोई साइंस पढ़ना है तो सारे बच्चों को साइंस ही पढ़ना पड़ता था क्या। तो रोहित ने बोला, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। तो उसने क्या बताया बच्चों, आयु का मतलब होता है उम्र, एज।
तो उसने क्या बताया, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। मतलब जितने भी 11 साल के बच्चे हैं वो एक क्लास में बैठते थे, जितने भी 15 साल के बच्चे हैं वो अलग क्लास में, और जितने भी 18 साल के बच्चे हैं वो अलग। ऐसे ही सब एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे, रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। तो उसने क्या बोला कुम्मी ने, कि मेरी जो मदर है, मम्मी है, वो क्या कहती हैं कि मशीनी अध्यापक कैसे पढ़ाते हैं, हर बच्चे की समझ के अनुसार। मतलब बच्चे को जितना आता है पहले मशीनी अध्यापक समझते हैं, जो मशीन है वो समझती है बच्चे को कितना आता है, उसके बाद से वो उसको पढ़ाना चालू करती है। तब जो होता है रोहित थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, उसको क्या बोलता है, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें पुस्तक नहीं दूंगा। मतलब तुम्हारा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं इसको पढ़ने में, तो फिर तुम क्या करोगी, रहने दो, छोड़ो। कुम्मी झट बोली, झट मतलब तुरंत, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। तो कुम्मी ने तुरंत बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो वो बुक पढ़नी है, क्योंकि मुझे जानना है उस टाइम पे स्कूल कैसे होते थे। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। तो ये दोनों जब बात कर रहे थे बच्चों, तभी जो है कुम्मी की माँ ने उसको अंदर से बुलाया, और कुम्मी को ने क्या बोला कि लगता है मेरी क्लास का टाइम हो गया है, लगता है सबक का समय हो गया, मतलब क्लास का टाइम हो गया। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। तो क्या हुआ बच्चों, जैसी कुम्मी की मम्मी ने आवाज़ दी तो कुम्मी अपने घर चली गई और रोहित अपने घर चला गया। फिर क्या हुआ, कुम्मी मशीन के आगे बैठ गई अपनी क्लास के लिए। तो मशीन में से क्या आवाज़ आई, आज तुमको गणित पढ़ना है, मतलब आज तुमको मैथ्स की क्लास अटेंड करनी है। और फिर आवाज़ आई मशीन से कि अपना कल का होमवर्क जो है वो छेद में डालो। मशीन में एक होल था, एक छेद था। तो मशीन ने क्या बोला कि तुम्हें जो कल होमवर्क दिया था तुमने वो कर लिया होगा, तो वो तुम छेद में डालो चेक करने के लिए। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होंगे वो पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। तो कुम्मी ने वैसा ही किया। पहले तो उसने होमवर्क डाल दिया, फिर मन ही मन वो क्या सोचने लगी कि जब स्कूल जाते होंगे बच्चे, जब अपने साथ के लोगों, मतलब जो अपनी एज के बच्चे हैं, उनके साथ हंसते होंगे, खेलते कूदते होंगे, उन्हें रियल वाले जो स्त्री पुरुष हैं वो पढ़ाते होंगे, तो कितना मज़ा आता होगा। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया। बच्चों, स्वर का मतलब होता है आवाज़। इतने में मशीन से आवाज़ आना शुरू हो गई और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए। और क्या हुआ, स्क्रीन पे अपनी क्लास चालू हो गई। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। और क्या हुआ, कुम्मी का मन तो था नहीं पढ़ने में, तो मन ही मन क्या सोचने लगी कि जब पहले की क्लासेस थी, पहले के स्कूल थे, तब पढ़ने में बच्चों को कितना मज़ा आता होगा, सब लोग कितने खुश रहते होंगे। तो बच्चों, ये एक छोटी सी कहानी थी जो फ्यूचर की है। फ्यूचर में दो बच्चे आपस में मिलते हैं और हमारे ज़माने की बुक्स की बात करते हैं। वो अपने पास्ट की बात करते हैं कि जब रियल अध्यापक होते थे, जैसे हम लोग हैं, तो वो हम लोग, आप लोगों को क्लास में स्कूल होते थे, स्कूल में क्लासेस लगती थी, सारे एज ग्रुप के बच्चे एक साथ बैठते थे, तब वहाँ पे कितना मज़ा आता होगा। तो ये सारी बातें करते हैं। ये जो कहानी है बच्चों, ये लिखी है आइजैक असिमोव जी ने। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।